हेलो बच्चों, तो मैं हूं आपका सुमानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इरोडो का एक और सवाल। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर 1.24 द मास इज m of the bar and capital M of the wedge as well as the wedge angle alpha are known. The masses of the pulley and the thread are negligible. The friction is absent everywhere. Find the acceleration of the wedge. तो देखो बेटा, यहाँ पर मैं सॉल्विंग से पहले पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि हम वेज के ऊपर बैठ जाते हैं। पहले तो भाई वेज मान लो अगर ए से इस तरफ जा रहा है तो वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक इधर बी से जा रहा होगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। अब जब वेज के ऊपर बैठ गए हैं तो हमको क्या ये दीवार इधर आते हुई दिखेगी ए से, और ये वाला जीरो और ये बी से इधर नीचे जा रहा है। यस सर नो बेटा? तो यहां पर से आप देखो क्या मैं लिख सकता हूं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट माइनस ए प्लस का बी बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर से आप देखेंगे क्या बन जाएगा बेटा, मेरे पास a बराबर b बन गया। a बराबर क्या बन गया? b। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास क्या आ गया है, ध्यान से देखिएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू द वेज इज इक्वल टू व्हाट? b। बट किधर जा रहा है? इधर नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो भैया इसके दो कंपोनेंट आपको करना है तो कर लो, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सॉल्विंग आपकी इच्छा है, कैसे भी करना। मेरे को एक चीज पता है कि भाई ये इसके ऊपर ऐसा चलता हुआ दिख रहा है। अब मैंने बोला कि भैया वेज का एफडी बना लो, पहले ब्लॉक का बना लो। चलो, तो भैया इधर देखो टेंशन टी आ जाएगा। अब यहां पर देखो, अगर मैं ब्लॉक के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं तो ब्लॉक के कारण एक सूडो लेना पड़ेगा एम ए, एक इधर आ जाएगा नॉर्मल, एक नीचे की तरफ आ जाएगा कितना, एम जी कॉस अल्फा, और एक इस तरफ आ जाएगा एम जी साइन अल्फा। यस और नो बेटा? ठीक है, ब्लॉक के रिस्पेक्ट में तो ये सिर्फ इधर नीचे जाते हुए दिख रहा है। यहां पर से आप देखो इसका एक कंपोनेंट तो ये बन जाएगा एम ए, भैया अल्फा आएगा तो एम ए साइन अल्फा बन जाएगा इधर, और एम ए कॉस अल्फा इधर बन जाएगा। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से जरा, ये क्या नीचे जाता हुआ दिख रहा है हमको बी से, तो मैंने क्या बोला, एम जी साइन अल्फा माइनस टी बराबर क्या बन जाएगा बेटा, एम बी, और साथ में एक और आना चाहिए था, दैट इज एम ए कॉस अल्फा, एम ए कॉस अल्फा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर से देखो आपको क्या बन रहा है, एम जी साइन अल्फा माइनस टी बराबर, ये भी तो एम ए था ना, तो इंटू में 1 प्लस कॉस अल्फा, सॉरी 1 माइनस कॉस अल्फा। अरे इसको इधर लेके जाओ, बी को ए रख दो तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा। इसको अभी डब्बे में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यार बेटा कोई परेशानी है क्या? अब मैंने बोला, अब देखो हमने क्या बोला कि ये वेज के लिए सॉल्व करते हैं, तो भैया वेज के लिए आप देखो ध्यान से, क्या वेज के ऊपर एक नॉर्मल आ रहा होगा इसके कारण भी, भैया ये ब्लॉक के कारण एक नॉर्मल आ रहा होगा इस तरफ, क्योंकि भैया वेज के ऊपर देखो, इसके ऊपर नॉर्मल किसने लगाया, वेज ने, तो ये किसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा, वेज के ऊपर। तो एन बराबर क्या लिख दोगे, एम जी कॉस अल्फा माइनस एम ए साइन अल्फा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये एंगल दे रखा है अल्फा, तो ये एंगल हो गया अल्फा, ये हो गया 90 माइनस अल्फा। तो इस तरफ ध्यान से देखिएगा, ये क्या बन जाएगा, एन कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, एन कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा। अच्छा, पुली के हिसाब से एफडी बना लो, इधर की तरफ टी आ रहा है, इधर की तरफ भी टी आ रहा है, इस टी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं, ये अल्फा एंगल, तो ये आ जाएगा टी कॉस। क्या बात है सर, इधर की तरफ आ जाएगा टी साइन अल्फा। एक जमीन से आ ही रहा होगा, वो कोई हमको परेशानी नहीं दे रहा है तो हम क्यों देखें। बोलो यार बेटा कोई समस्या है क्या? सूडो फोर्स का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर ध्यान से देखो, ये टी और ये एन कॉस 90 माइनस अल्फा एक तरफ आ रहा है, तो टी प्लस में एन कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा इज नथिंग बट द साइन अल्फा, तो टी प्लस एन साइन अल्फा माइनस टी कॉस अल्फा, दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, मास इनटू मी एक्सेलरेशन, दैट इज ए। बोल लो बेटा कोई समस्या? तो यहां पर आप देखो, टी इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस में एन साइन अल्फा बराबर क्या आ रहा है बेटा, एम ए। अब देखो पीछे वाली इक्वेशन में से क्या मैं यहां पर से टी निकाल सकता हूं, टी बराबर क्या बन रहा है बेटा, देखना ध्यान से, एम ए इंटू में 1 माइनस कॉस अल्फा को इस तरफ लाना पड़ेगा, रुक जाओ, तो यह माइनस का हो जाएगा, तो टी बराबर एम जी साइन अल्फा माइनस दिस। बोलो यार बेटा इसको प्लेस कर दो उधर, तो टी के लिए एम जी साइन अल्फा माइनस एम ए
इंटू में 1 माइनस कॉस अल्फा और इसका 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस में एन मैंने निकाल चुका था, एन कितना आया था बेटा, एम जी कॉस अल्फा माइनस एम ए साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू में एम जी कॉस अल्फा माइनस एम ए साइन अल्फा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एम जी इंटू में साइन अल्फा इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा और माइनस एम ए 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस में एम जी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस एम ए साइन स्क्वायर अल्फा बराबर कैपिटल एम ए। मैंने बोला ए वाली टर्म्स को सारी को एक तरफ कर लो, तो यहां पर आप देखो ये क्या बनेगा, एम जी साइन अल्फा को बाहर निकालो, एम जी साइन अल्फा बाहर इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फा और प्लस में कॉस अल्फा, ठीक है बेटा। अब यहां पर देखो होल स्क्वायर को ओपन कर लो पहले थोड़ा सा, एम ए भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा देखना, 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा, ठीक है, बराबर कैपिटल एम ए। बोलो यार बेटा कोई दिक्कत है क्या इस चीज में, है ना। और साथ में एक साइन स्क्वायर अल्फा भी आएगा, यहां पर सॉल्विंग में थोड़ी सी गलती, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा बराबर एम ए, ठीक है बेटा। अब आप देखो, है ना, यहां पर से आप देखो एम जी साइन अल्फा इंटू में ये कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कट गया, ये तो 1 बचा, माइनस एम ए बाहर था, अंदर देखना बेटा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बन रहा है, ठीक है, माइनस 2 कॉस अल्फा और बराबर क्या बन रहा है बेटा, कैपिटल एम। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, एम जी साइन अल्फा माइनस एम ए इंटू द ब्रैकेट 2, क्योंकि ये भी 1 हो गया और ये 1 था तो 2 बन गया, माइनस 2 कॉस अल्फा बराबर कैपिटल एम। हाँ सर, देख यहां पर ध्यान से जरा, एम जी साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम ए प्लस में स्मॉल एम ए 2 एम ए इंटू में 1 माइनस कॉस अल्फा। क्या मेरे को ए ही निकालना था, हाँ, क्या मेरे पास ए आ गया, दैट इज दैट एम जी साइन अल्फा अपॉन में कैपिटल एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम इंटू में 1 माइनस कॉस अल्फा, दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बोलो यार बेटा समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया क्वेश्चन था, सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व करा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।